अजमेर में आज भारतीय जनता पार्टी के बजरंग मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड नंबर 67 में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महेंद्र जादव रहे। मुख्य वक्ता पार्षद रमेश सोनी रहे। साथ ही पार्षद नलवी शर्मा, राजेश शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब आम चुनाव हुए तो सरकार बनी। जब वो मोरारजी देसाई की सरकार बनी, ये पहली गैर कांग्रेस सरकार थी, लेकिन मात्र 1.5 वर्ष के अवधि के अंदर वो सरकार भी गिरी। और गिरने का कारण क्या रहा कि उस समय जब सरकार में जो लोग शामिल थे उन सबका उन्होंने एक विशेष आंदोलन उसके अंदर पार्टी के अंदर संगठन में छेड़ दिया कि दोहरी सदस्यता कोई भी व्यक्ति नहीं ले पाए। यानी इसका मतलब क्या था, ये तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम कीजिए या जनता पार्टी में काम कीजिए। और इससे कहीं न कहीं इन सबकी जो इस समय जो आवाज संगठन में उठी और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता थे, जनसंघ के जो हमारे उस समय के कार्यकर्ता थे, नेता थे, इन सबको एक बात दोबारा नहीं लगी और जनता दल का विघटन। और जनता दल के जनता पार्टी के विघटन के बाद उस समय जो बाबू जगजीवन राम जी उसके तत्कालीन अध्यक्ष थे वो अलग हुए। उस समय चंद्रशेखर जो थे उन्होंने फिर बाद में जनता दल का निर्माण किया। इस प्रकार से जनता पार्टी के विघटन के बाद हम सबको ध्यान में है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व के अंदर दिल्ली के अंदर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के इस नन्हे से पौधे का उद्भव हुआ। और उसके बाद जब हम सबको ध्यान में है कि मुंबई अधिवेशन हुआ और उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक हुंकार इस देश में भरी थी और उन्होंने बड़े जोरदार स्वर में इस बात को वहां पर कहा था कि अंधेरा हटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। तो दीपक से लेकर कमल के उद्भव की जो कहानी थी वो आगे बढ़ी और हम सबको ध्यान में है कि उसके बाद जब 1982 के अंदर आम चुनाव हुए, केवल 2 सांसद हमारे उस समय जीत करके आए और 2 सांसदों का ये सफर जब आगे बढ़ा तो हम सबको ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद हमारे जो हिंदुत्व का मुद्दा था और जो राम मंदिर का मुद्दा था, उस राम मंदिर के मुद्दे को आगे लेते हुए पूरे देश भर में एक बहुत जबरदस्त अभियान चलाया कि रामलला जो हमारे हिंदू समाज के राज्य देव हैं, उनकी जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। और पूरे देश में हम सबको ध्यान में है, हम में से कई कार्यकर्ता जो वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं वो इसके साक्षी भी बने होंगे जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया और पूरे देश में उस हिंदुत्व की लहर को जगाया और हिंदुओं के अभिमान को जागृत करते हुए और कहीं न कहीं अपने राजनीतिक जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी उसके व्याप को बढ़ाया। और हम सबको ध्यान में उसके बाद जब 1993 में चुनाव हुए तो 120 की संख्या हमारे सांसदों की पहुंची और ये सफर लगातार आगे बढ़ता रहा और 1998 के अंदर वही 120 से लेकर 180 तक हम पहुंचे। और उस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम सबको ध्यान में है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार बनी, विभिन्न घटक दलों को साथ लेकर के, 23 दलों को साथ लेकर के और जो सरकार बनी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक स्वर्णिम काल रहा। इस देश का विकास प्रारंभ हुआ, इस देश की जो नई नीतियां थी हम सबको ध्यान में है कि आज स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो जिस प्रकार के पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछा है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की ही देन थी। इस विश्व के अंदर जब हम सब जानते थे कि अमेरिका जो अपना आप एक शख्सियत थी, अपना वीटो पावर रखता था, उनकी बिना अनुमति के अपने देश के अंदर परमाणु जो परीक्षण करने वाले थे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उन्होंने
उत्तराखंड के अंदर परमाणु विस्फोट किया और बिना उनकी अनुमति के इस परीक्षण को करके दिखा दिया कि भारत में अपने एक उभरती ताकत है। और हम सबको ध्यान में बंधुओं 2004 के बाद जब समय से पूर्व चुनाव आम चुनाव कराए गए तो भारत उदय के नाम से, इंडिया शाइनिंग के नाम से एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और पूरे कांग्रेस की सरकार ने। और 2004 के बाद का वो सफर जब हम सब जानते हैं कि 2014 तक जो चला, उस 10 साल के शासन के अंदर यदि हम सबको, आप सब युवा शक्ति की यहाँ पर बैठी है, आप सबको ध्यान में है कि वो समय इस देश के लिए काला इतिहास के रूप में साबित हुआ। हम सबको ध्यान में है कि हम जब उस यूपी सरकार जो यहाँ पर उस समय थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आए दिन कोई दिन ऐसा था कि जब आप अखबार उठा के पढ़ते हो और अखबार में कोई घोटाला नहीं, इस देश को लूटने का, इस देश को विकसित करने का केवल एक सूत्र कार्यक्रम कांग्रेस उस समय चला रहा था कि इस देश को किसी प्रकार से विखंडित किया जाए, इस देश का जितना भी पैसा है वो लूट करके। हम सबको ध्यान में है कि प्रधानमंत्री भले ही मनमोहन सिंह थे, लेकिन वो किस प्रकार के प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाता है, आप सबको ध्यान में मौनी बाबा के रूप में याद किया जाते हैं, जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कभी मुंह नहीं खोलते थे, उनकी कभी आदेश की अवहेलना नहीं करते थे। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को जब सरकार चला रहा था, और हम सबको ध्यान में उस समय के जितने घोटाले थे, लगभग 82 घोटाले उस समय हुए थे, मुझे स्पेक्ट्रम, हवाला कांड और चीनी शुगर मिल्स का घोटाला, 2G, 3G, 4G, सारे जितने घोटाले थे, ये सब घोटाले आए दिन इस देश को लूटने का प्रयास उस सरकार के माध्यम से किया जा रहा था। और ऐसे समय में हम सबको ध्यान में है जब 2010 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो आम चुनाव आ रहे थे, उसकी कमान जब हमारे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, ये नेतृत्व और ये बीड़ा उनको दिया गया। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम, और पूरी भारतीय जनता पार्टी जब एक मत के साथ लगी, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश देश में पूरे राज्यों में जाकर के प्रवास किया, और प्रवास करने के बाद माध्यम से एक जो माहौल पूरे देश में बना, हम सबको ध्यान में है कि 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे इस देश के प्रधानमंत्री बने, कार्यकर्ता बंधुओं, हम सबको गर्व होना चाहिए कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता, जो एक चाय बेचने वाला कार्यकर्ता था, वो आज इस देश पर शासन करके और इस देश की पूरी नीति को चला रहा है। कार्यकर्ता बंधुओं, ये रही हमारे सफर की बात कि जनसंघ से लेकर के और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2014 सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आई। अब जो मूल रूप से हम सब कार्यकर्ताओं बंधुओं को जानने की बात है कि किस प्रकार से जो प्रमुख रूप से देश के अंदर दो विपक्षी दल, हम सब जानते हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, वही दूसरी ओर कांग्रेस, जो यदि हम बात करेंगे जब आजादी के बाद इस देश के अंदर कांग्रेस की बात आई और कांग्रेस ने एक पूरा नारा दिया कि इस देश का जो है पुनर्निर्माण होना चाहिए। अब उस पुनर्निर्माण के पीछे उनकी क्या भावना थी? उनका मानना था कि जो हमारा इतिहास रहा, जो आजादी के पूर्व का इतिहास भारत देश का रहा है, वो कहीं न कहीं फेलियर रहा है, इसलिए पूरा नवनिर्माण किया जाना चाहिए। ये एक जो अंतर बताना में जो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी और कांग्रेस के आइडियोलॉजी में बड़ा अंतर है। और वही भारतीय जनता पार्टी का कहना क्या था? भारतीय जनता पार्टी का अपना एक मानना था कि जो हमारा इतिहास था, जो पुराना था, वो श्रेष्ठ था, लेकिन श्रेष्ठ में समय के साथ अपडेट होते हुए हमें नई चीज जोड़ते हुए और हमको नवनिर्माण करना चाहिए। यानी पुनर्निर्माण और नवनिर्माण, ये दो अंतर बड़े भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सोच में। कार्यकर्ता बंधुओं, आज भारतीय जनता पार्टी हम सब जानते हैं कि हम उस पार्टी की कार्यकर्ता है जो एक विचार पर आधारित काम करती है। केवल एकमात्र राजनीतिक संगठन ऐसा है जो विचार पर आधारित काम करता है। और हम सब कार्यकर्ता बंधुओं को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि एक त्यागमयी संघर्ष की बड़ा इतिहास इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रहा, जहां देश के अंदर हम सबको ध्यान में है कि एक समय ऐसा भी था जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और हम सबको ध्यान में है कि वो देश का प्रधानमंत्री इस बात को सार्वजनिक रूप से कहता था कि मैं केंद्र से 1 रुपया देश के गरीबों के लिए भेजता हूं और वो गरीब तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मैं आपके सामने वो अंतर बता रहा हूं कि जब एक कांग्रेस का प्रधानमंत्री है और एक भारतीय जनता पार्टी का